उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खजानदास जी आज कार्यक्रम में पहुंचे थे। देखा मंत्री जी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कलश वंदन कार्यक्रम, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को याद करने के, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हों, और चाहे अहिल्या भाई जी हों, और चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, जिन्होंने संविधान। मुख्य रूप से आज सीएम साहब ने क्या कुछ समाज को संदेश दिया है, कुछ घोषणाएं, कुछ बड़ी घोषणाएं की। स्वर्गीय राकेश जी के नाम पे जो एक बहुत बड़ा विद्यालय खोला और 49 करोड़ रुपए का है, इतना बड़ी अमाउंट का, और साथ साथ में कुछ सड़कों के लिए पैसा दिया और स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मंत्री जी समरसता भवन की घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं रानीपुर विधानसभा, लेकिन अब तक क्या कुछ क्रियान्वित हो पाया, क्या कुछ काम हो पाया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं घोषणा करते हैं तो शिलान्यास भी करते हैं, लेकिन लंबा समय न जाने क्या ऐसा कारण रह गया होगा जिसको काम स्टार्ट नहीं हो पाया, उसको जल्दी से जल्दी वो करने वाले हैं और करेंगे। कैबिनेट मंत्री खजानदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भगवानपुर विधानसभा के चुड़ियाला में कलश वंदन कार्यक्रम किया गया था। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री खजानदास जी आज कार्यक्रम में पहुंचे थे। देखा मंत्री जी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कलश वंदन कार्यक्रम, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम यदि कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए, वर्षों वर्षों की हमारी मांगें, 500 वर्ष हो गए थे, राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनाना है, परंतु उसको यदि पूरा करने का संकल्प यदि लिया है और उसको पूरा करने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महापुरुषों को याद करने का काम जो किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूँगा कि कश्मीर के अंदर धारा 370 कभी भूतो न भविष्य, कभी सोचा भी नहीं था कि कश्मीर के अंदर ये धारा 370 हटेगी। उसको धारा 370 हटाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, महापुरुषों को याद करने का, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हों, और चाहे अहिल्या भाई जी हों, और चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, जिन्होंने संविधान की रचना की है, संविधान बनाया। जिस संविधान के तहत आज हम मंत्री भी हैं, आज विधायक भी हैं, आज कोई प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, इसकी जो सारी व्यवस्थाएं जो की है वो संविधान के तहत है। उनको मरणोपरांत जिस तरह से जो पहले भारत रत्न देना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था, वो तब मिला जब वो नहीं रहे हमारे बीच, और वो भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पैरवी की तब जाकर के मिला। तो इसलिए चाहे महात्मा गांधी जी को लेकर के हो, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हो, चाहे उनका जन्म उत्सव हो, ये सब मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लाल बहादुर शास्त्री ये एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे प्रधानमंत्री, उनको याद करने का काम उनकी पुण्यतिथि में है, चाहे उनका जन्मदिन पे यदि इसका बीड़ा भी उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसमें महापुरुषों को याद तो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। संत रविदास शिरोमणि संत हमारे जो पूजनीय है रविदास जी, उनका जन्म स्थान काशी में सर गोवर्धनपुर है, वहाँ उन्होंने जन्म लिया। वहाँ से उन्होंने पूरे भारतवर्ष को संदेश देने का काम किया। ये गाँव बेगमपुरा है, बिना गम, जहाँ कोई गम नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, और जिस तरह से जातिगत की भावनाओं को लेकर के उनके साथ जो हुआ और जो घटनाएं उन्होंने देखी और जो घटी है उसको लेकर के उन्होंने छुआछूत को समाप्त करने का जो संदेश दिया है, आज उसी संदेश को लेकर के सामाजिक समरसता को लेकर के आगे बढ़ने का काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं और उनका अनुपालन हम सब करेंगे। मंत्री जी क्या मानते हैं कि सामाजिक समरसता की स्थापना हो पाई है? क्योंकि रविदास जी यही चाहते थे, सामाजिक समरसता की, बेगमपुरा हो, कोई गम ना हो। बिल्कुल, मैं सही बात आपने कही है। ये होना ही चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर आज आज़ादी हुए 75-80 साल होने जा रहे हैं, 80 साल के लगभग होने वाले हैं, फिर उसके बावजूद भी जो है ये इस तरह की परिस्थितियाँ जब आती है समाज के अंदर तो ये दुर्भाग्य है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को सामाजिक समरसता का हमारा जो विचार परिवार है वो भी इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। किंतु इससे एक अच्छा संदेश देश के अंदर जाएगा। और कल जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था काशी में, वो भव्य कार्यक्रम था, भव्य आयोजन था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी वहाँ पर थे और तमाम हमारे उप मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री वहाँ पर थे। और उन्होंने जो कम से कम 40 से 50 हज़ार के लोग वहाँ पे जनता आई थी जिनको आमंत्रित किया गया था, और सभी लोगों को वहाँ पर एक संदेश देने का काम जो योगी जी ने किया, जो उनके विचार थे, संत शिरोमणि रविदास जी के जो विचार थे उनका अध्ययन करते हुए और सभी को एक संकल्प लेने का भी काम सौंपा है कि आप जाइए और अपने अपने प्रदेशों में रविदास जी की जो भावना है
जो रविदास जी की पीड़ा थी उस पीड़ा को समाज के अंदर पहुंचाने का काम करें, ताकि हम सब लोग मिलकर, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि कोई जाति पंथ सबको साथ में लेकर के हमको चलना ही पड़ेगा। मंत्री जी, मुख्य रूप से आज सीएम साहब ने क्या कुछ समाज को संदेश दिया है, कुछ घोषणाएं, कुछ बड़ी घोषणाएं की? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि भगवानपुर एक आज विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ काम किए हैं, आप एक ने जो एक स्वर्गीय राकेश जी के नाम पे जो एक बहुत बड़ा विद्यालय खोला और 49 करोड़ रुपए का है, इतना बड़ी अमाउंट का, और साथ साथ में कुछ सड़कों के लिए पैसा दिया और स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाला समय जो है एक अच्छा संदेश देकर के गए हो मुख्यमंत्री जी, और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आगे चुनाव है, चुनाव में भी सफलता जिसको जरूर मिलेगी। मंत्री जी, समरसता भवन की घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं रानीपुर विधानसभा, लेकिन अब तक क्या कुछ क्रियान्वित हो पाया, क्या कुछ काम हो पाया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई घोषणा करते हैं तो शिलान्यास भी करते हैं, लेकिन लंबा समय हो चुका है। इसमें ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जिस बात को कहते हैं वो धरातल में भी उनका कहना है, सीधा सीधा जहाँ कर मैं घोषणा करता हूँ वहाँ वो कार्य धरातल में होना ही चाहिए, और उसका उद्घाटन भी करूँगा और उसका बाकायदा शिलान्यास से उद्घाटन तक पहुंचूंगा मैं, ये उन्होंने कहा है। वहाँ न जाने क्या ऐसा कारण रह गया होगा जिसको काम स्टार्ट नहीं हो पाया, उसको जल्दी से जल्दी वो करने वाले हैं और करेंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल है, आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लग रहा है कि आरक्षण एक महत्वपूर्ण है, ये संविधान के तहत है, और बाबा साहेब जी ने जो इसकी फाउंडेशन रखी है और संविधान के तहत जो आता है उसके तहत हमको चलना ही पड़ेगा। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमको मानना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए मंत्री जी। देखिए, हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री खजानदास जी।